हेलो गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। देखिए लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़े थे नेमिंग ऑफ मोर देन 100 एटॉमिक नंबर एलिमेंट्स के बारे में। उसमें कुछ कन्फ्यूजन्स उसमें थे हेप्ट में। सो अभी न्यू बुक्स में सेप्ट लिख दिया, उसको आप सेप्ट ही कर लेंगे। क्लियर? क्योंकि सिंबल तो ऐसी है उसका। अब आगे देखते हैं टॉपिक्स जो हमको इस चैप्टर में डिफाइन करने हैं। सो फर्स्ट है पीरियोडिक ट्रेंड। पीरियोडिक ट्रेंड मतलब पीरियड और ग्रुप में, मतलब अप टू डाउन और लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या क्या चेंजेस होते हैं। ठीक है, तो हमको इसमें कुछ टॉपिक्स आपके चैप्टर से रिमूव हुए हैं तो कुछ टॉपिक्स ही रिमेन बचे यहाँ। तो इसमें पहला टॉपिक होगा एटॉमिक रेडियस में क्या चेंजेस होते हैं, व्हाट विल बी चेंज ऑन आयोनिक रेडियस। पहले दोनों को डिफाइन करेंगे, एटॉमिक रेडियस एंड आयोनिक रेडियस। सो इनर्ट गैस रेडियस मीन से ग्रुप 18। फोर्थ आयोनाइजेशन एंथैल्पी दैट डिनोटेड बाय आई। फिफ्थ इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी EGE एंड सिक्स है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। सो वी विल डील वन बाय वन टॉपिक्स। क्लियर? सो फर्स्ट है एटॉमिक रेडियस। चलिए यही एक साथ, खैर डेफिनेशन तो है नहीं बट समझ लेते हैं कि आयोनिक रेडियस क्या है और एटॉमिक रेडियस क्या है। तो एटम्स का जो रेडियस होता है, रेडियस मीन टू से समझिए आप न्यूक्लियस टू आउटर सेल्स, दैट कॉल्ड रेडियस। So ionic radius or atomic radius. So we are here one example, sodium. Atomic number 11. So electronic configuration is 281. So we will draw the structure that inner shell, that is nucleus. Inner shell 2 electron. Outer shell 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. And outermost shell 1. So outermost shell 1. Now what is radius? So radius meant to say nucleus to outer shell. ये कहलाता है R. R meant to say रेडियस बोलेंगे इसको। So ये हो गया इसका रेडियस हो गया। ठीक है, रेडियस को जनरली मेजर करते हैं पिकोमीटर से। क्लियर? जनरली मेजर कर इतना क्या कहलाएगा आपका? रेडियस कहलाएगा। मतलब न्यूक्लियस से आउटर सेल्स के जो डिस्टेंस है क्या कहलाते हैं? रेडियस हो गए। अब देखते हैं एटम, सोडियम एक एटम है तो एटम का जो रेडियस है वो कहलाता है एटॉमिक रेडियस। चलिए अब देख लेते हैं आयंस। तो आपको पता है सोडियम कौन सा आयन देता है? पॉजिटिव आयन, बिकॉज वन डोनेट ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो दैट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना हो गया इसका? 2 and 8 हो गया, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन्स क्या कर दिए? डोनेट कर दिए। चलिए अब इसका स्ट्रक्चर बनाइए Na+ का। सो Na+ में इनर सेल में आएंगे 2 और आउटर सेल में 1 2 3 4 5 6 7 8। अब आप कंपेयर करेंगे दैट विच वन इज बिगर। देखिए हर चीज में इक्वल नहीं होता, निगेटिव में चेंजेस और पॉजिटिव में चेंजेस हैं। तो यहाँ देखिए इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन थे, 1 डोनेट कर दिया। अब इलेक्ट्रॉन है ही नहीं तो इस सेल्स को बनाने की जरूरत नहीं है। सो ये हो जाएगा इसका रेडियस, R हो गया। तो हम इसको बोलेंगे RA एटॉमिक रेडियस, ये कहलाएगा RI आयोनिक रेडियस। अब आप दोनों में कंपेयर करेंगे तो सोडियम के केस में देखिए RA इज बिगर देन RI, मतलब एटॉमिक रेडियस इज बिगर देन आयोनिक रेडियस। व्हाट द रीजन? बिकॉज दैट डोनेट देयर 1 इलेक्ट्रॉन, सो दैट सेल्स इज absence in this case. Clear? Because they have to no any electrons for these cells. इसके पास कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं है जिसकी वजह से आपको सेल बनाना पड़े। तो इसीलिए देखिए 2 8 1 हो गया, ये क्या हो गया? 2 8 हो गया। तो आएगा दोनों में डिफरेंस समझ में। तो आयंस के जो रेडियस हैं वो कहलाते हैं आयोनिक रेडियस। ठीक है, एटम्स के जो रेडियस हैं वो कहलाते हैं एटॉमिक रेडियस कहलाते हैं। सो वन बाय वन हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। जनरली सभी केस में ऐसा नहीं होता, आपको स्ट्रक्चर बनाएंगे तो समझ में आएगा। क्लियर? कि किस केस में क्या चेंजेस होते हैं वहाँ पे। यदि हम बात करें RA, सो इसके सोडियम के केस में बात करें, सो एटॉमिक रेडियस इज बिगर देन आयोनिक रेडियस ड्यू टू अब्सेंस ऑफ सेल्स। इसमें कोई सेल्स नहीं है। तो दोनों में एक्सप्लेनेशन क्लियर हो गया होगा आपको एटॉमिक रेडियस और आयोनिक रेडियस में। बट हमको भी पढ़ने हैं एटॉमिक रेडियस इन ग्रुप एंड पीरियड। ठीक है, सो नेक्स्ट देते हैं पेरियोडिसिटी ऑफ एटॉमिक रेडियस। चलिए हम देखते हैं पेरियोडिसिटी। पेरियोडिसिटी मतलब पीरियड और ग्रुप में क्या क्या चेंजेस हो रहा है। पहले तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। नंबर ऑफ पीरियड 7 मीन टू से लेफ्ट टू राइट, नंबर ऑफ ग्रुप्स 18 अप टू डाउन।
सो फर्स्ट लेफ्ट टू राइट। तो यदि हम साइज की बात करें एटॉमिक रेडियस की, सो इन पीरियड इफ यू गोज लेफ्ट टू राइट देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इंक्रीज। अभी डायग्राम्स में एक्सप्लेन करेंगे। तो रीज़न याद रखिए, ड्यू टू इंक्रीज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेल्स, दिस इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्टेड बाय न्यूक्लियस एंड रिड्यूस्ड टू साइज, दिस इफेक्ट कॉल्ड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ते हैं। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से अट्रैक्शन होता है, अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो साइज़ क्या हो जाएगा, वहाँ पे रिड्यूस हो जाते हैं। चलिए एक एग्जांपल से इसको एक्सप्लेन करते हैं। चलिए यहाँ पे कंपैरिजन दिया गया है। देखिए एक चीज़ ध्यान में रखिए, आपको लेफ्ट टू राइट मतलब एक ही लाइन को कंपेयर करना है। जैसे लिथियम मतलब हम उसकी बात करें तो पीरियड सेकंड की बात कर रहे हैं, तो पीरियड सेकंड में ले रहे हैं तो सिर्फ सेकंड वाले को ही कंपेयर करना है, नीचे वाले से नहीं करना है। तो यहाँ देखिए एग्जाम्पल हम लोग देख रहे हैं, लिथियम, बेरिलियम, कार्बन और फ्लोरीन, ये सभी एक ही लाइन में आते हैं। पीरियोडिक टेबल ओपन कर लेंगे, आप लोग सामने रखेंगे, ज़्यादा समझ में आएगा। तो लिथियम, बेरिलियम, कार्बन और फ्लोरीन, चलिए देखते हैं। सो यदि हम बात करें जब हम लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, मतलब हम किसी पीरियड में जा रहे हैं, तो देखिए साइज कम होते जा रहा है। खैर डायग्राम से है बट इसका एक्सप्लेनेशन देते हैं। साइज कम होते जा रहा है, इधर समझिए क्या है। इनर सेल में सिमिलर है 2, आउटर में 1 है, यहाँ 2, आउटर में 2 है, यहाँ 2, आउटर में 4 है, यहाँ 2, आउटर में 7 है। अब इधर देखो, न्यूक्लियस पर होते हैं प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज, और ये क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। इसका अट्रैक्शन तो इक्वल होगा क्योंकि इसका साइज क्या है, मतलब डिफरेंस सेम है। बट आउटर की बात करें तो यहाँ देखिए, यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन है और 3 प्रोटॉन्स। यहाँ पे देखिए आउटर सेल में 1 इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसका जो अट्रैक्शन होगा, मतलब इनके बीच में जो अट्रैक्शन होगा दैट इज अ लेस, कम होगा। क्यों कम होगा, क्योंकि यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन्स है, प्रोटॉन्स है, तो ये जो है इसको कम अट्रैक्टेड रहेगा। क्लियर। बट यहाँ पे देखिए ये क्या हो रहा है, दोनों को खींच रहा है। अब ये खींच रहा है तो इसका साइज क्या हो गया, यहाँ पे सपोज मैग्नेट मान के चलिए और यह आयरन है, तो क्या कर रहे हैं, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो गए तो पावर और बढ़ गया उसका। सो उस कंडीशंस में क्या हो गया, दैट साइज इज रिड्यूस, और सेल का साइज क्या हो गया, छोटा हो गया। ये सेल्स का साइज बड़ा था, 1 इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो कम पावर से खींच रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा तो ज़्यादा पावर से खींचेगा। यहाँ देखिए 4 इलेक्ट्रॉन्स है आउटर में, ओनली वैलेंस सेल को ध्यान रखना है, ठीक है। 4 का है तो और भी ज़्यादा क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। इसी को बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। देखिए इफ इंक्रीज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्लियर, इफ इंक्रीज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर सेल, सो दैट अट्रैक्शन पावर इज इंक्रीज। अट्रैक्शन पावर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अट्रैक्शन पावर इंक्रीज होता है तो यहाँ पे देखिए इसका साइज कम हो जाता है, मतलब सेल्स जो है रिड्यूस हो जाते हैं, श्रिंक होते हैं, क्लियर, क्योंकि अट्रैक्शन पावर क्या हो गया, बढ़ गया। सो दैट इज कॉल्ड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। मतलब न्यूक्लियर जो है बाहर के चार्ज को क्या करेगा, अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इसमें तो 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और भी ज़्यादा पावर से खींचेगा ये, ठीक। इसके वजह से साइज क्या हो जाता है, श्रिंक हो जाते हैं। सो दैट द रीजन यहाँ रेडियस का साइज ज़्यादा है, यहाँ कम है, यहाँ उससे भी कम है, यहाँ सबसे कम है। तो हम कंपेयर करें यदि किसी लेफ्ट टू राइट पीरियड में, सो एटॉमिक साइज मीन टू से साइज इज रिड्यूस। यदि साइज रिड्यूस होगा तो रेडियस भी क्या होगा, आल्सो रिड्यूस होगा। सो इन दिस केस दैट लिथियम इज बिगर एंड फ्लोरीन इज स्मॉलर। अब हम देखते हैं अप टू डाउन, ऊपर से नीचे क्या चेंजेस होते हैं। इन ग्रुप मीन टू से अप टू डाउन, इफ यू गोज अप टू डाउन देन एटॉमिक रेडियस इज इंक्रीज ड्यू टू द इंक्रीज नंबर ऑफ सेल्स। यदि हम ऊपर से नीचे आए, किसी एक ग्रुप में कंपेयर करना है, ठीक है, अलग अलग नहीं। सो यदि हम अप टू डाउन ग्रुप में कंपेयर करें तो वहाँ पे देखिए क्या होगा, चेंजेस। सो इन ग्रुप दैट एटॉमिक साइज इज इंक्रीज होगा। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल। चलिए अब हम कंपेयर करते हैं किसी ग्रुप में। तो मैंने लिया यहाँ पे ग्रुप नंबर फर्स्ट जिसमें कंपेयर किया है लिथियम, सोडियम और पोटेशियम्स को। सो अप टू डाउन, ऊपर से नीचे आने पर क्या चेंजेस होते हैं, क्लियर। सो हियर अप टू डाउन, फर्स्ट देखिए लिथियम, एटॉमिक नंबर 3, 2 एंड 1। सो यहाँ पे 2 है, यहाँ 1 है, ये हो गया इसका साइज। सेकेंड में देखिए 281, सो 281 देखिए कितने सेल्स है इसके पास, 2 सेल्स है। यहाँ पे कितने सेल्स हैं, 3 सेल्स। यहाँ पे कितने सेल्स हैं, 4 सेल्स हैं। सो अप टू डाउन आते हैं और क्वेश्चन ये आता है कि यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, बट इलेक्ट्रॉन्स के साथ साथ सेल्स के नंबर भी बढ़ रहे हैं। इससे पहले हम देख रहे थे इलेक्ट्रॉन्स सिर्फ बढ़ रहे थे लेकिन सेल्स के नंबर सेम थे।
तो उस कंडीशन में आपको देखना है कि नंबर ऑफ सेल कितने हैं। पहली बात ध्यान में रखिए कि जितने ज़्यादा नंबर ऑफ सेल होंगे उसका साइज उतना ज़्यादा होगा, मतलब सेल्स के नंबर जितने ज़्यादा होंगे उसका साइज उतना ज़्यादा होगा, और उसमें इलेक्ट्रॉन के नंबर कम होने चाहिए। तो से साइज के लिए एक फार्मूला है, क्लियर। आगे आगे लिखा देते हैं, फिर आपको क्वेश्चन देते हैं उसमें। सो लिथियम 2 cells, सोडियम 3 cells, पोटेशियम 4 cells. So number of cell is increase, then atomic size is increase. So 3, तो 2 1, 2 8 1, 2 2, 2 8 8 1 7. So इस तरह से नंबर ऑफ सेल्स बढ़ने से साइज इंक्रीज होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ने से साइज डिक्रीज होता है, क्लियर। चलिए फार्मूला लिखा देता हूँ जो तो आपका हेल्प करेगा वहाँ पे। एक फार्मूला यहाँ पे देखिए, एटॉमिक साइज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ सेल्स। पहले आपको ध्यान देना है नंबर ऑफ सेल पे, जिसके लिए नंबर ऑफ सेल्स जितने ज़्यादा होंगे उसका एटॉमिक साइज उतना ज़्यादा होगा। ये तो हो गए। अब देखते हैं कंपैरिजन, यदि नंबर ऑफ सेल इक्वल है, पहले आपको ध्यान देना है नंबर ऑफ सेल्स पे। यदि नंबर ऑफ सेल्स ज़्यादा है तो उसका साइज ज़्यादा होगा। दूसरा है यदि नंबर ऑफ सेल इक्वल आ गए तो क्या करना है आपको, तो उस कंडीशन में देखा जाता है सेकेंड पॉइंट। सेकेंड पॉइंट है एटॉमिक साइज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यदि सेल्स के नंबर सेम आ गए तो आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखने हैं, क्लियर। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बेस में जिसके लिए ज़्यादा ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहेगा उसका साइज उतना ही कम होता है। चलिए एक क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूँ, फिर एक होमवर्क दे रहे हैं, उसको कंप्लीट करके सेंड कीजिए। चलिए यहाँ मैंने क्वेश्चन दिया है, अरेंज द फॉलोइंग ऑन इंक्रीजिंग एटॉमिक साइज। इंक्रीजिंग मतलब बढ़ते हुए, तो बढ़ने वाले में छोटे को पहले लिखते हैं। पहले हम इसका डायग्राम बना लेते हैं। तो सोडियम का देख लेते हैं। सोडियम से पहले देखिए ये हो गया, कितने सेल्स हैं, 1 2 3 सेल है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए सेल 3। इसके केस में भी बना लेते हैं, पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 2। इसके पास भी कितने सेल हैं, 3 सेल हैं। यदि 2 सेम आ गए, ठीक, ये तो कार्बन है, कार्बन का 6, तो इनर में आ गए 2, आउटर में 1 2 3 4 है। इसके पास सेल्स कितने हैं, 2 सेल्स हैं। तो सबसे स्मॉलर कौन होगा, कार्बन होगा। सबसे स्मॉलर कौन होगा, कार्बन होगा, बिकॉज दैट हैव नंबर ऑफ सेल्स इज 2 है। तो पहले आप लिख दीजिए कार्बन। इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब जो बड़ा है उसको लास्ट में लिखना है। सो कार्बन, अब कार्बन से बड़े देखते हैं। अब इन दोनों में कंपेयर करते हैं, बिकॉज देयर नंबर ऑफ सेल्स इज 3 and 3। उस कंडीशंस में देखने हैं आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन। देखिए इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 है। इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है। तो मैंने बोला था कि जिसके लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन जितना कम होगा उसका साइज उतना बड़ा होता है, जिसके लिए जितना ज़्यादा होगा उसका उतना ही कम होता है। सो हम इन दोनों में कंपेयर करेंगे। सो विच वन इज स्मॉलर, सो मैग्नीशियम इज स्मॉलर ड्यू टू द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सो कार्बन के बाद कौन आएगा, मैग्नीशियम आएगा। और सबसे बिगर कौन हुआ, सोडियम। क्लियर। तो ये रहा ऑर्डर। यदि आपको एरो में कंफ्यूजन हो रहा है तो एरो लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ कॉमा लगा दीजिए, क्योंकि आपका क्वेश्चन ऑलरेडी पूछ रहा है इंक्रीजिंग ऑर्डर। चलिए क्वेश्चन दे रहे हैं, उसको सॉल्व करके सेंड कर रहे हैं, फिर कल देखेंगे आयोनिक रेडियस। ये आपको होमवर्क दिया गया है, अरेंज द फॉलोइंग ऑन इंक्रीजिंग एटॉमिक साइज। क्लियर। इंक्रीजिंग मतलब बिगर को सबसे लास्ट में लिखना है, स्मॉलर को सबसे पहले लिखना है। ये कंप्लीट करके सेंड कीजिए। इसी के सेम सिमिलर है आयोनिक रेडियस, जिसको कल थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे। ओके, थैंक यू।